अगर आप भी इसी तरह की इमेज बनाना चाहते हो एडोब फोटोशॉप 7.0 के अंदर, तो ये वीडियो आपके काम का है, एकदम सही वीडियो पर आप हो। तो इस इमेज को मैंने आर्ट हिस्ट्री ब्रश टूल की मदद से बनाया है। पहले ये इमेज कुछ इस तरह से थी। जब मैंने इसके ऊपर आर्ट हिस्ट्री ब्रश टूल का यूज किया प्रोफेशनल तरीके से, तो ये मुझे कुछ ऑयली पेंटेड करके एकदम लुक आ गया इसका। अगर ये सब कुछ सीखना चाहते हो आप, तो ये वीडियो आप एंड तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आर्ट हिस्ट्री ब्रश टूल को एकदम डिटेल में बताने वाला हूँ। तो टूल बॉक्स के अंदर यहाँ पर मिलेगा आपको ये आर्ट हिस्ट्री ब्रश टूल, और हमने पिछले वीडियो में जाना था हिस्ट्री ब्रश टूल। और हिस्ट्री ब्रश टूल और आर्ट हिस्ट्री ब्रश टूल लगभग एक जैसे काम करते हैं, बट काम करने का तरीका अलग है, इनका रिजल्ट अलग है। तो ये सब कुछ जानने वाले हो आप इस वीडियो में, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो मैं हूं सोनवीर सिंह और स्वागत है आपका सोनवीर टेक यूट्यूब चैनल में। और ये एडोब फोटोशॉप 7.0 की बेसिक ट्यूटोरियल सीरीज का ट्यूटोरियल नंबर 19 है। और इस ट्यूटोरियल में आज हम जानेंगे आर्ट हिस्ट्री ब्रश टूल को डिटेल में। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अभी क्या करता हूं मैं, पहले इस इमेज को टोटली यहां से मैं हटा देता हूं पूरा, एकदम स्क्रैच से स्टार्ट करेंगे। यहां से इसको मैंने हटा दिया है। अभी मेरा फोटोशॉप पूरा ब्लैंक हो गया। अभी यहां पर मैं डबल क्लिक करके एक इमेज ले लेता हूं। तो यहां पर मैं ले लेता हूं, इसी इमेज को लूंगा जो इसकी ओरिजिनल इमेज थी। यहां पर ये ओरिजिनल इमेज है, यहां पर ये, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान देना है आपको कि जब भी आप काम करते हो फोटोशॉप के अंदर, तो इमेज का या लेयर का डुप्लीकेट लेयर जरूर बना लें, नहीं तो आपकी जो ओरिजिनल इमेज है वो एक बार काम हो गया, गलती से हो गया, तो फिर मिलने वाली नहीं है। तो यहाँ पर मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करता हूँ, डुप्लीकेट लेयर यहाँ पे मैं बना लेता हूँ, और ये डुप्लीकेट लेयर अपनी बन गई है। और डुप्लीकेट लेयर को सिलेक्ट करना है, और इसके बाद मैं इस फोटो को मैक्सिमाइज कर देता हूँ, ये हो गई। अभी जैसा कि आपने मेरे पिछला वीडियो देखा होगा हिस्ट्री ब्रश टूल वाला, ठीक है, और उसमें आपने हिस्ट्री पैनल के बारे में जाना होगा। दोनों ब्रश के लिए हिस्ट्री पैनल बहुत जरूरी है। तो उसको सबसे पहले समझते हैं कि हिस्ट्री पैनल कैसे काम करता है, कहाँ मिलता है, और उसके हिसाब से हम किस तरह से फोटोज के अंदर, इमेजेस के अंदर एडिटिंग कर सकते हैं। तो जो हिस्ट्री पैनल है वो आपको मिलेगा जाके विंडोज जो मेन्यू है इसमें जाना है। आपको हिस्ट्री पैनल का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे हिस्ट्री पैनल मिल जाएगा, ठीक है। अब हिस्ट्री पैनल क्या है? हिस्ट्री पैनल फोटोशॉप के अंदर एकदम टाइम मशीन का काम करता है, ठीक है। जो भी हम काम कर रहे हैं फोटोशॉप के अंदर, उसके हर स्टेप को ये रिकॉर्ड करता है, स्टेप बाय स्टेप रिकॉर्ड करता है। आप चाहो तो इसके अंदर हर स्टेप पे डायरेक्ट आप जा सकते हो, तो वो हम इस वीडियो में लेटर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अभी देखोगे यहाँ पे मैंने क्या किया, सबसे पहले एक फोटो लिया, वो इमेज है यहाँ पे ओपन कर लिया, उसके बाद इसका मैंने डुप्लीकेट बनाया। तो डुप्लीकेट का यहाँ पे स्टेप आ गया, ठीक है, ये हो गया। तो अभी मैं यहाँ पे आर्ट हिस्ट्री ब्रश टूल को सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब आर्ट हिस्ट्री ब्रश टूल कहाँ मिलेगा? ये आपको टूल बॉक्स के अंदर मिलेगा। जैसे यहाँ पर आपका हिस्ट्री ब्रश टूल है, इसके अंदर मिलेगा आपको आर्ट हिस्ट्री ब्रश टूल, इसका शॉर्टकट की है वाई। अगर टूल बॉक्स के अंदर कोई दूसरा टूल सेलेक्टेड है, जैसे मान लो कि आपका ये मूव टू सेलेक्टेड है, अगर मैं अपने कीबोर्ड के अंदर सिंपल वाई प्रेस करूंगा, तो मेरा ब्रश टूल सेलेक्टेड हो जाएगा। और अगर मैं शिफ्ट के साथ अगर वाई प्रेस करता हूँ, तो मेरा यहाँ पर आर्ट हिस्ट्री ब्रश टूल सेलेक्ट हो जाएगा। और जो टूल सेलेक्ट होगा उसी टूल के यहाँ पे ऊपर ऑप्शंस आ जाएंगे, ठीक है। अभी देखो कौन सा टूल सेलेक्टेड है, यहाँ पे हिस्ट्री टूल है। अगर मैं शिफ्ट के साथ वाई प्रेस करूंगा, तो मेरा आर्ट हिस्ट्री ब्रश टूल सेलेक्ट हो जाएगा, ओके। और जो टूल सेलेक्ट होगा उसके ऑप्शन सारे ऊपर आ जाएंगे। यहाँ पे देखो जो आर्ट हिस्ट्री ब्रश टूल है, इसका देखो यहाँ पे ब्रश का प्रीसेट्स यहाँ पे आ जाएंगे, मोड आ जाएगा, यहाँ पे ऑपेसिटी, स्टाइल, एरिया और टॉलरेंस, यहाँ पे सब कुछ आ जाएगा। तो इन सबको हम जानेंगे डिटेल में इस वीडियो में, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं कि ये काम कैसे करता है ये, ठीक है। तो काम करने के लिए सबसे पहले आपको करना क्या है कि पहले मैं इस इमेज पर थोड़ा सा मैं क्या करता हूँ, काम कर लेता हूँ, क्या करता हूँ, एडिटिंग कर लेता हूँ। तो इस इमेज को, इसकी डुप्लीकेट लेयर को सिलेक्ट कर रखा है, मैं इमेज में जाता हूँ और एडजस्टमेंट में, और इसका जो लेवल्स है इसको मैं चलो ऑटो से सेट करता हूँ, ये ऑटो ऑलरेडी मैंने पहले कर रखा है। एडजस्टमेंट में जाता हूँ और कंट्रास्ट भी चलो सेट है एकदम बढ़िया। और फिर से जाता हूँ मैं और ऑटो कलर, यहाँ पर भी मैंने ऑटो कलर सेट कर दिया। तो देखो जो भी मैं काम करते जा रहा हूँ वो मेरे हिस्ट्री पैनल में सब कुछ रिकॉर्ड होते जा रहा है। तो मैं इसलिए यहाँ पे काम कर रहा हूँ ताकि मैं हिस्ट्री पैनल के अंदर कुछ चीजें ऐड करके फिर आपको समझा सकूं। ये हो गया। इसके अंदर मैं इमेज में जाता हूँ, फिर से इस पे जाता हूँ, और इसके अंदर मैं ये जो ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट है इसको थोड़ा सा मैं बढ़ा लेता हूँ, हल्का सा कंट्रास्ट थोड़ा सा इसको बढ़ा लेता हूँ, और ब्राइटनेस को थोड़ा सा कम कर लेता हूँ मैं, ये ओके।
चलो इतना चलेगा, इतना ही है, ठीक है। चलो इतना हो जाएगा और ओके किया। तो देखो जितना मैंने काम किया है वो सब हिस्ट्री पैनल में रिकॉर्ड हो गया है, ठीक है। अब यहाँ पर हम दो चीज देखेंगे, यहाँ पे दो चीज क्या देखेंगे, एक तो स्नैपशॉट और सोर्स स्टेट, ठीक है। तो ये हो गया, अभी मैंने इतना काम कर लिया। अभी यहाँ पर देखो ये स्टेट है, अगर मैं चाहूँ तो डायरेक्ट मैं आर्ट हिस्ट्री ब्रश वाले स्टेट पर जा सकता हूँ। यहाँ पे तो देखो कुछ इस तरह से आ गया, मैं इनमें किसी स्टेट पर जा सकता हूँ। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था ब्रश टूल, सॉरी हिस्ट्री ब्रश टूल में डिस्कस किया था वो सब कुछ, तो मैं दोबारा से यहाँ पे रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे आ गया, अब मैं लास्ट वाले स्टेट पे आके और यहाँ पे मैं एक स्नैपशॉट बनाऊंगा। स्नैपशॉट क्या होता है, स्नैपशॉट आपका एक टेम्पररी फोटो होता है, ठीक है, टेम्पररी फोटो होता है। तो वो कहाँ से आपका आएगा, वो आपका यहाँ से आएगा, जो एक कैमरे का यहाँ पे एक आइकन बन रहा है, क्रिएट स्नैपशॉट, मैं इस पर क्लिक करता हूँ। जैसे ही स्नैपशॉट पे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर देखोगे कि एक स्नैपशॉट यहाँ पर आ गया है, टेम्पररी फोटो। आप चाहो तो इसको डिलीट कर सकते हो, तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ और नीचे डिलीट का ऑप्शन है, मैं इस पर डिलीट करता हूँ, ठीक है। ये डिलीट हो गया स्नैपशॉट, ठीक है, ये हो गया। क्योंकि इसके अंदर मुझे एक चीज और ऐड करनी थी, तो जो कि मैं भूल गया था, तो चलो वो भी आपने देख लिया यहाँ पर। मैं इस पे आगे बात देखो, ओरिजिनल इमेज यहाँ पर है, ये सारे स्टेप थे, मैं लास्ट स्टेज पे आ गया, स्टेप पे। इसके बाद इसके अंदर मैं फिल्टर में जाके ब्लर यहाँ पे फिल्टर लगाने वाला हूँ। तो ये गोसियन फिल्टर यहाँ पे मैं, सॉरी गोसियन ब्लर फिल्टर यहाँ पे मैं लगा देता हूँ। इसका साइज यहाँ पर मैं, चलो ये 4 पॉइंट, चलो 5, इतना चलेगा। मतलब यानी कि 5, 2.5 और 5 के बीच में आपको रखना है, अगर आपको रिजल्ट अच्छा चाहिए तो। मैं इसको ओके कर देता हूँ। अब इस इमेज के ऊपर क्या ब्लर लग गया, ठीक है, तो ब्लर इफेक्ट यहाँ पे लग गया। तो अभी देखोगे ये कुछ इमेज इस तरह से है। अगर मुझे ओरिजिनल इमेज चाहिए तो ओरिजिनल इमेज मेरी यहाँ पे थी, ये डुप्लीकेट वाली है, ठीक है, ये आ गया। अभी जो इस स्टेज पे मैं आ गया हूँ, अब इस स्टेज का मैं एक स्नैपशॉट ले लेता हूँ। स्नैपशॉट यानी टेम्पररी फोटो। मैं चीजों को बार बार रिपीट कर रहा हूँ, बार बार बता रहा हूँ, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। वीडियो लंबा हो सकता है तो वो तो आपको सहन करना पड़ेगा। मैं यहाँ पर स्नैपशॉट पे क्लिक करता हूँ, स्नैपशॉट आ गया, इस पर डबल क्लिक करके इसको रीनेम कर देता हूँ। तो ये मेरी हो जाएगी ब्लड बेस, चलो ब्लड बेस हो जाएगा ये, इसका नाम दे दिया मैंने इस स्नैपशॉट का, टेम्पररी फोटो। अभी देखोगे कि यहाँ पर आपका जो ब्रश का एक ऑप्शन है, देखो ब्लैंक ब्लैंक गोले से है ये, जिस पर मैं क्लिक कर रहा हूँ तो ये सोर्स पॉइंट बनते जा रहा है, ठीक है। तो पहले सोर्स पॉइंट क्या, ये ओरिजिनल इमेज ये थी मेरी, तो ये ओरिजिनल इमेज मेरी पहले सोर्स पॉइंट थी। अभी जो ब्लड बेस है, जो स्नैपशॉट है, जिसपे मैंने कुछ काम करके टेम्पररी फोटो बनाया, तो इसको मैं सोर्स पॉइंट यहाँ पे कर लेता हूँ। ये मेरा सोर्स पॉइंट हो गया। अब ये काम कैसे करता है, चलो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, ये ले लेता हूँ एक बार यहाँ पे, और इसको मैं थोड़ा सा ले लेता हूँ साइड में, ताकि आपको बता सकूं यहाँ पे मैं, ठीक है। तो और यहाँ पर मैं इसको ले लेता हूँ, थोड़ा सा पेंसिल को कलर ले लेता हूँ यहाँ पे रेड। और अभी देखोगे कि जो आर्ट हिस्ट्री ब्रश टूल है वो क्या करता है आपका, कि आपकी जो ये वाली जो ओरिजिनल इमेज है, ये वाली जो ओरिजिनल इमेज है, इससे सोर्स, अगर आपने, मैंने ये सोर्स बना रखा है। अभी सोर्स मेरा कौन सा है, अभी मेरा सोर्स ये है। तो एक मिनट में आपको फिर से बताता हूँ। अभी मेरा सोर्स मैंने कौन सा बना रखा है, जो स्नैपशॉट है, जो टेम्पररी फोटो है, इसको मैंने स्नैपशॉट बना रखा है, ठीक है, क्या स्नैपशॉट बना रखा है। और स्नैपशॉट को ही मैंने सोर्स सोर्स स्टेट बना रखा है मैंने यहाँ पे। अब मुझे आर्ट हिस्ट्री ब्रश टूल का यूज करना है ओरिजिनल इमेज के ऊपर। तो जो ओरिजिनल इमेज है यहाँ पे, ये जो, इसके ऊपर मुझे आर्ट हिस्ट्री ब्रश टूल का यूज करना है, ठीक है। तो अब क्या होगा, जो आर्ट हिस्ट्री ब्रश टूल है वो इससे इसको सोर्स मान के, ठीक है, और इसके ऊपर इफेक्ट डालेगा। तो ये मेरा नंबर एक क्या हो गया, ये हो गया मेरा सोर्स पॉइंट हो गया। और टारगेट एरिया यानी कि मेरा जो ओरिजिनल इमेज है, ये हो जाएगा मेरा टारगेट इमेज हो जाएगा। तो इस तरह से काम करेगा। और इसके अंदर क्या करेगा ये, कि ये जो दो इमेज है, मैं यहाँ पे एक मिनट में यहाँ पे इसको हटा देता हूँ यहाँ पर, और ये चलते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो अभी देखो ये मेरी कौन सी इमेज है, ये यहाँ पे मेरी ये ओरिजिनल इमेज है। तो ओरिजिनल इमेज के ऊपर मैं आर्ट हिस्ट्री ब्रश टूल का यूज करूंगा। और वो सोर्स कौन सा लेगा, जो ब्लड बेस है, जो स्नैपशॉट है, इसके ऊपर मैंने कुछ काम किया है, ब्लर डाला है, ब्राइटनेस बढ़ाया है, तो यहाँ से सोर्स लेगा ये, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अभी मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से, इसको, इसकी जरूरत नहीं है। तो अभी मैं जूम कर लेता हूँ, जूम करने के बाद अच्छा इफेक्ट आएगा। तो सोर्स पॉइंट मैंने कौन सा सेट किया है, मैंने ये ब्लड बेस वाला है, जो स्नैपशॉट है। चलो ठीक है। सोच रहे होंगे बहुत बोर कर रहा है ये, है ना, बार बार बोर कर रहा है, बट जब आप चीजें बार बार सुनोगे, देखोगे, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये हो गया। चलो तो अभी मैंने यहाँ पे आर्ट हिस्ट्री ब्रश टूल को ले लेता हूँ यहाँ पे मैं।
तो ये मैंने 8 एचडी ब्रश टूल को ले लिया। और यहाँ पर देखोगे आंखों के लिए जो सेंसिटिव एरिया है जिनको आपको दिखाना है, तो वहां पे आप क्या करोगे, आप अपने ब्रश का जो साइज है एकदम कम रखना है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसका जो साइज है मैं 20 कर देता हूँ। 20 कर दिया। इसके बाद यहाँ पे ओपेसिटी हमेशा 50 से कम रखनी है, तो मैं 45 कर देता हूँ। और यहाँ पर ये जो है, यहाँ पर ये लूज मीडियम है, टाइट शॉर्ट है। तो टाइट शॉर्ट से मैंने करके देखा है, अच्छा रिजल्ट नहीं आता है। तो पहले मैं आपको लूज मीडियम से बताऊंगा। चाहो तो आप इन सब का एक एक करके स्टाइल्स का यूज कर सकते हो, बट ज्यादातर जो भी फोटो एडिटर हैं वो लूज मीडियम का या लॉन्ग मीडियम का यूज करते हैं। तो लूज मीडियम सबसे अच्छा रहेगा। तो मैं इसको यूज लेता हूँ फिलहाल के लिए अभी। ठीक है। और इसको मैं यूज करना स्टार्ट करूंगा, इसका रिजल्ट कुछ इस तरह से आएगा यहाँ पे ये। ठीक है। प्लस और जो एरिया पिक्सल है, इसको पहले कम रख लीजिए। पहले अभी मैंने 5 रख रखा है। ठीक है। तो 5 पे पहले कर लीजिए, जैसे मैं जैसे 5 पे करता हूँ ये। अब इस एरिया को मैं बढ़ा के 20 कर देता हूँ। और अभी देखते रिजल्ट कैसा आएगा। अभी ये मेरा 20 पे इस तरह से रिजल्ट आ रहा है। और अगर मैं चाहूँ तो इसको 50 कर देता हूँ, और 50 पे कुछ रिजल्ट कुछ इस तरह से आएगा ये। ठीक है। बट मेरा रिकमेंडेशन ये है कि हमेशा कम रखो तो रिजल्ट आपका बेटर आएगा, प्रोफेशनल आएगा। तो मैं इसको 5 कर देता हूँ। टॉलरेंस हमेशा 0 पे करोगे तो अच्छा रिजल्ट आएगा। चाहो तो आप इसको, मैं देखो मैं कंट्रोल जेड करके पीछे जा रहा हूँ। अगर मैं टॉलरेंस इसका मैं चलो 50 कर देता हूँ। ठीक है। और अभी देखो यहाँ पे एकदम बहुत आ ही नहीं रहा। ठीक है। ना के बराबर आ रहा है। ठीक है। देखो रिजल्ट आपको बहुत कम दिखेगा। ठीक है, ये बहुत कम दिखेगा। इसलिए टॉलरेंस हमेशा यहाँ पे मैं 0 करता हूँ, ताकि रिजल्ट मुझे जल्दी फास्ट दिखे मेरे को। तो टॉलरेंस 0 कर लिया, एरिया मैंने ये सब कुछ फिक्स कर लिया। तो आप पहले आपको स्टार्ट करना है कम वैल्यू रख के। ठीक है। तो चलो मैं स्टार्ट करता हूँ। तो यहाँ पे मैंने ये इसको स्टार्ट कर दिया अपने जो पैरामीटर सेट करके। ठीक है। तो ये कुछ इस अभी आंख को नहीं करना है, आंख नाक चेहरे को नहीं करना है। तो मैं कंट्रोल जेड करता हूँ, और आंख को नहीं करना है यहाँ पे। ठीक है। और मैं यहाँ पे एक गलती और कर रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि ये क्या कर रहा हूँ, मैं गलती कुछ नहीं कर रहा, सही कर रहा हूँ। ठीक है। तो ये सब कर लिया, और यहाँ पे मैं अपना काम करना स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है। ये मेरा फिर से मैं आंख पे चला गया, आंख पे नहीं जाना मुझे। तो आंख को मुझे बचाना है, आंख को और ये चेहरे को मुझे बचाना है, और इसके चारों तरफ मुझे ये इफेक्ट डालना है। तो ये इस तरह से आप आर्ट हिस्ट्री ब्रश टूल का यूज कर सकते हैं। आर्ट हिस्ट्री ब्रश टूल से क्या है, आप जो ओरिजिनल लाइफ में जो हम पेंटिंग करते हैं रियल लाइफ में, ठीक है, कलर वलर लाके मार्केट से ये सब कुछ करते हैं, तो उस तरह का हम फील यहाँ पे ले सकते हैं। ठीक है। और इसको यहाँ पे मैं ये कुछ इस तरह से आ गया, इसको थोड़ा सा मैं ऊपर कर देता हूँ ये। ठीक है। ये हो जाएगा। तो देखो ये कुछ इस तरह से रिजल्ट आप यहाँ पे ला सकते हैं आर्ट हिस्ट्री ब्रश टूल से। चलो ये आ गया, मस्त वाला आ रहा है। अब चाहो तो इसका प्रिंट आउट निकाल के अपने घर में लटका सकते हो। ठीक है। और इसका थोड़ा सा मैं जूम आउट कर देता हूँ। ठीक है। अभी देखते हैं। तो यहाँ पे ये अब देखो यहाँ पे। चलो अभी मैं आंख नाक को नहीं, कान को नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि इसके लिए मैं अलग से सेटिंग करूंगा। ठीक है। ठीक है। क्योंकि इसके लिए मुझे जो ब्रश का साइज है वो मुझे छोटा करना पड़ेगा। ठीक है। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे, मैं फिलहाल अभी इसको इतना ही कर देता हूँ अभी, ताकि आपको समझ में आ गया होगा। और आंख नाक कान के लिए मैं क्या करता हूँ, थोड़ा जूम कर लेता हूँ, और जूम करके मैं इसको थोड़ा सा मूव कर लेता हूँ। और जो ब्रश का साइज है वो मैं यहाँ पे कर देता हूँ 4 पिक्सल, 4 पिक्सल करूंगा। और अभी देखना। ठीक है। और यहाँ पर जो ओपेसिटी है उसको भी मैं यहाँ पे 30 कर दूंगा। और अभी ये हो गया। अभी मैं आंख नाक कान पे भी काम करना स्टार्ट कर देता हूँ, तो मुझे रिजल्ट रिजल्ट बेटर मिलेगा। ठीक है। आपको एक एरिया में बार बार आपको ये ब्रश घुमाना पड़ेगा, वो चलेगा। ठीक है। वो आपको बार बार चलेगा, बट रिजल्ट आपका एकदम प्रोफेशनल टाइप आएगा। तो देखो ये मैं चेहरे पे ये इसका जो साइज है ब्रश का वो कम करके फिर से मैं यहाँ पे कर रहा हूँ ये। तो आपको रिजल्ट अगर लगता है कि रिजल्ट आपका थोड़ा सा सही नहीं आ रहा है, तो आप ब्रश का साइज एंड ओपेसिटी का साइज थोड़ा सा बढ़ा के भी कर सकते हो। मैं 50 करके देखता हूँ एक बार। तो और एंटर करता हूँ, तो अभी देखना थोड़ा सा बेटर पहले से हो गया है। ठीक है। तो जो जितने ऑप्शन बार के अंदर जितने ऑप्शन हैं, फीचर्स हैं, उनकी वैल्यू को कम ज्यादा करके भी आप इन्हें एक बार देख सकते हैं। ठीक है। तो ये आ गया। और ब्रश के साइज को थोड़ा सा मैं यहाँ पे थोड़ा सा, चलो मैं थोड़ा सा 8 कर देता हूँ, और फिर से रिजल्ट देखते हैं। तो थोड़ा सा बेटर फास्ट रिजल्ट आएगा। ठीक है। तो ये ब्रश का साइज थोड़ा बड़ा कर दिया है, तो इसने अच्छे से और तरीके से काम कर रहा है। तो इसी तरह से आपको एक्सपेरिमेंटल टाइप का काम करना है।
ठीक है, और जहां आपकी इमेज लुक अच्छा है, प्रोफेशनल लुक आए, वहीं पे सेट कर दीजिए अपने पैरामीटर्स को जो है यहाँ पे। ठीक है, तो ये चेहरे का अलग से हो गया। ठीक है, चेहरे के लिए मैं अलग से सेटिंग की है। जो आपके सेंसिटिव एरिया हैं, जो आपको अच्छे से जिन पे फोकस करना है, जो लगे कि हाँ ये मुझे दिखाने हैं, लोगों को पता चले कि हाँ यहाँ पे चेहरा है, दांत है, मुंह है। ठीक है, तो वहां पे आप हमेशा जूम करके ही काम करें। ठीक है, ये हो गया। चलो, ठीक है, अभी मैं इसको थोड़ा सा ऊपर ले लेता हूँ। ये ठीक है। मैं तो ये कहूंगा कि आप हमेशा पूरी इमेज के अंदर ही कुछ इस तरह से काम करें यहाँ पे। ठीक है, ये हो गया यहाँ पर। ओके, मैं कंट्रोल जीरो करता हूँ, तो इस तरह से ये आ गया, आपका रिजल्ट आ गया। रिजल्ट देखो पहले से बेटर आया यहाँ पे। ठीक है, देखो पर टाइम तो लगेगा, टाइम टेकन जॉब है ये, टाइम तो लगेगा यहाँ पे। तो कुछ इस तरह से काम कर सकते हो। अब देखोगे कि मैंने काम किया है, वो सारा काम मेरा रिकॉर्ड होते जा रहा है। कहाँ पर? हिस्ट्री पैनल में। यहाँ पर देखोगे ये मेरा हिस्ट्री पैनल है। अगर इसके अंदर मैं यहाँ पर देखो ये, मैं इसको उठाऊंगा तो कितना रिकॉर्ड हो गया, ये पूरा रिकॉर्ड हो गया यहाँ पे। ठीक है, ये हो जाएगा। अगर मैं लास्ट स्टेज पे जाऊंगा यहाँ पे मैं, तो लास्ट स्टेज मेरी ये है। अगर मैं पहली स्टेज पे जाऊंगा तो मुझे लुक कुछ इस तरह से मिलेगा, और मैं लास्ट स्टेज पे जाऊंगा तो मुझे कुछ लुक इस तरह से मिलेगा यहाँ पे। तो हिस्ट्री पैनल हो गया, आपको समझ में आ गया। स्नैपशॉट समझ में आ गया। ओके, सोर्स, अगर सोर्स चाहो तो आप इसे बना सकते हो, इन्हें बना सकते हो, कि जब भी आप हम काम करते हैं आर्ट हिस्ट्री ब्रश टूल, सोर्स जो हमने सेट किया वहां से कलर को, टेक्सचर को कॉपी करता है, और जहां और जिस स्टेज पे हम पेंट कर रहे हैं वहां पे वो अच्छे से ब्लेंडिंग करता है। ठीक है, तो इस तरह से आप अपने आर्ट हिस्ट्री ब्रश टूल का यूज करके कर सकते हो। तो यहाँ पे देखोगे इसने कितने यहाँ पे स्टेप्स रिकॉर्ड किए हैं। आप चाहते हो कि यहाँ पे वैसे बाय डिफॉल्ट 20 रहता है स्टेप्स यहाँ पे, बट मैंने इसको बढ़ा के 1000 के आसपास कर रखा। तो देख लेते हैं तो वो कहाँ मिलेगा मुझे। तो आपको एडिट में जाना है, प्रेफरेंसेस में जाना है, जनरल सेटिंग में जाना है, और यहाँ पे देखोगे हिस्ट्री स्टेट 102 है, तो इसको बढ़ा के आप, मैं 999 कर देता हूँ। तो 999 बार ये आपके हिस्ट्री को रिकॉर्ड करेगा। बट इसके लिए आपके लैपटॉप या कंप्यूटर की रैम ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि जो जितना हम डेटा यहाँ पर काम कर रहे हैं, जो भी हमारा स्टेप्स यहाँ पर रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है, वो कहाँ होता है? वो आपकी हार्ड डिस्क और ये हार्ड ड्राइव पे नहीं होता है, वो रैम पे होता है। तो अब जितने आप बढ़ाओगे यहाँ पे स्टेप्स बढ़ाओगे, हिस्ट्री स्टेट बढ़ाओगे, तो उतनी ही आपकी रैम ज्यादा कंज्यूम होगी। तो मेरे केस में मेरे लैपटॉप की रैम है 16 GB। तो एनएफ है, मेरा लैपटॉप है, गेमिंग लैपटॉप है, तो मेरे लिए काफी है। तो अगर आपका जो फोटोशॉप है हैंग होने लगे, तो आप हिस्ट्री स्टेट को कम रखें हमेशा, जितनी आपकी जरूरत है उस हिसाब से कर सकते हैं। ठीक है, तो आप ये देखो, ये पूरा यहाँ पे इमेज कुछ इस तरह से हो सकता है। तो मैं इसको पूरा नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आपको करके दिखा दिया। तो इस तरह से यहाँ पे कर सकते हो। जो ऊपर फीचर्स है यहाँ पे ये, तो इन्हें मैंने आपको बता दिया। आपने अगर मेरे पिछले वीडियोस देखे, तो ये मोड हो गया ब्लेंडिंग मोड के अंदर, देखो डार्कन है ये, तो हमें आपको डार्कन मिलेगा, डार्क मिलेगा। ठीक है, तो इन मोड को एक एक करके आप चेक कर सकते हो। लाइटन क्या है, ये सब हमने पिछले ब्रश टूल में और ये हिस्ट्री ब्रश टूल में डिस्कस कर लिया है। ओपेसिटी क्या है, स्टाइल मैंने आपको बता दिया है। एक एक करके आप इनको चूज कर सकते हो। जैसे मान लो कि मैं अगर टाइट ये लूज लॉन्ग रखूंगा, तो इसके अंदर ज्यादा खतरनाक रिजल्ट आएगा यहाँ पे ये। ठीक है, यानी कि इसके जो स्ट्रोक है वो लंबे लंबे होंगे यहाँ पे। ठीक है, एरिया आपको बता ही दिया मैंने। अगर आप मैं 100 करके आपको दिखाता हूँ एक बार में, ये 100 हो गया। और यहाँ पे देखोगे तो 100 में आपको थोड़ा सा रिजल्ट आपको, अभी क्योंकि ब्रश का साइज छोटा है तो इसलिए आपको रिजल्ट दिख नहीं रहा है। अगर मैं यहाँ पर ब्रश का साइज थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, यहाँ पर मैं, चलो ये कर देता हूँ, तो ये देखो स्ट्रोक की लंबाई देखो कितनी ज्यादा आ गई। तो ये आपके ये लूज लॉन्ग है और लूज मीडियम। एरिया मैंने यहाँ पे, इसलिए एरिया को कम रखना हमेशा। 10 में कर देता हूँ यहाँ पर, तो 10 में आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, तो अभी सेटिंग बिगड़ गई यहाँ पे ये। तो इस तरह से आप अपने आर्ट हिस्ट्री ब्रश टूल का यूज कर सकते हो, किसी भी इमेज को एक आर्ट बनाने के लिए, जो रियल लाइफ में आर्ट बनता है उसको बनाने के लिए आप यूज कर सकते हो। और आपने हिस्ट्री पैनल के बारे में जान लिया है। यहाँ पर देखो, आप किसी भी स्टेट को, किसी भी स्टेट पे जा सकते हो, स्टेप पे जा सकते हो, इन्हें डिलीट भी कर सकते हो। मुझे पर्टिकुलर, मैं अगर मैं इसको डिलीट करूंगा, इस वाले डिलीट करूंगा, तो अगर मैं इसको डिलीट किया, तो इसके नीचे के जितने भी यहाँ पे हिस्ट्री स्टेट है वो सारे डिलीट हो जाएंगे। ठीक है, अगर मैं देखो इसको डिलीट करता हूँ, यहाँ पे डिलीट कर दिया तो सारा डिलीट हो गया। कंट्रोल जेड करता हूँ तो वापस आ गया। तो इस तरह से आप डिलीट कर सकते हो। और यहाँ पे आप, आपको लगा है कि ये लुक बहुत अच्छा गलत आ रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, एक दो स्टेप वापस जाना है आपको। ये मैं यहाँ पे जा रहा हूँ, ये ठीक है, ये ठीक है, यहाँ पे ये लुक ठीक है। तो यहाँ पे इसको, यहाँ पे न्यू क्रिएट ए न्यू डॉक्यूमेंट होगा, क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट फ्रॉम करंट स्टेट।
तो यहाँ पे एक आप इमेज को एक सेव कर सकते हो। यहाँ पे एक इमेज बन गई, ये वाली इमेज बन गई यहाँ पे। अब इसको मैं कंट्रोल शिफ्ट एस करके सेव कर सकता हूँ एज ए जेपीजी। तो ये यहाँ पे मैंने सेव कर दिया है, ये यहाँ पे ये सेव हो गया है। अब इसको मैं डिलीट कर सकता हूँ। तो इस तरह से आप काम कर सकते हैं यहाँ पे। तो आशा करता हूँ कि आर्ट हिस्ट्री ब्रश टूल आपको समझ में आ गया होगा और अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।